जय शिव आदिशक्ति, हर हर महादेव। आइए देखते हैं क्या आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक स्पेल करवाया है या नहीं। ठीक है, आज का टॉपिक यही होगा, क्या आपके ऊपर किसी ने किसी भी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक का स्पेल वगैरह करवाया है या नहीं। जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ इस रीडिंग को एज अ जनरल गाइडेंस के तरीके से ही देखिए। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, सभी साइंस के लिए हैं। पहली बार आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आपका दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। प्लीज़ बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें आप। ओके, स्टार्ट करती हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कराया गया है। ओके ओके, फॉक्स का कार्ड है। ठीक है, देखिए आपको मैं एक बात बताती हूँ। पहली एनर्जी मुझे ये मिली है कि यहाँ पे शायद आपके पिताजी के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक का स्पेल करा है। ठीक है, ओके, अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो मुझे डेफिनेटली आंसर करिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि आप अगर एक मैरिज में हैं, किसी तरीके की शादीशुदा ज़िंदगी में हैं आप, तो ये आपके मायके पक्ष में किसी ने आपके फैमिली पर ब्लैक मैजिक करवाया है। ओके, वो बड़ी चालाकी से करवाया गया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके ससुराल वाले ही हों, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फादर के कोई पहचान वाले हैं जिन्होंने ये ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट करवाया है, क्योंकि यहाँ पे फॉक्स का कार्ड है। ठीक है, अभी आपको कई टाइम तक तो आपको कोई भनक ही नहीं थी इस तरीके की चीज़ों की। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लाउड्स का कार्ड है। क्लाउड्स यानी बादल, बादल में धुंधला होता है, सब कुछ पता नहीं चलता है जब तक सूर्य बाहर ना निकले। तो मुझे लगता है रिसेंटली आपको 2 साल या 1 साल के अंदर अंदर ये बातें महसूस होने लगी हैं कि हाँ, ये चीज़ें आपके ऊपर किसी ने प्रैक्टिस करी हैं, या फिर आपको उसकी नॉलेज मिली है कि ये चीज़ें आपके परिवार पर की गई हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन यहाँ पे ये बन रही है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर, खासकर अगर आप कोई बॉय हैं, तो ये आपके ऊपर किसी ने आपकी मैरिज लाइफ को अच्छे से ना चलवाने के लिए ये स्पेल कास्ट करवाया है। हो सकता है आप किसी के साथ पास्ट में ऐसे कनेक्शन में रहे हों जहाँ पे आप इन्वॉल्व थे, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन किसी कारणवश शायद आपका रिश्ता ना बन पाया हो, और उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में स्टार्ट हुई है। तो मुझे एक एनर्जी ये भी मिल रही है, आई एम सॉरी टू से, कि ये शायद आपकी कोई एक्स बंदी है जिसने आपके ऊपर ये कास्ट करवाया है ब्लैक मैजिक का स्पेल, ताकि आप अपनी लाइफ में कभी भी इनसे मूव ऑन ना कर पाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डेट्स की बात करूँ तो हो सकता है 15 को या 28 को या 31 या 6 को आपका बर्थडे होता हो, या 9 को या उनका बर्थडे होता हो। सेम ऐसा ये भी हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर और मई, जून और अप्रैल, ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका, या आपके जो भी ये, अगर आपका कोई एक्स है तो उनका बर्थडे मंथ हो या डेट हो ये। ठीक है, मुझे ये यहाँ पर अभी दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 40 नंबर, यानी हो सकता है आपने बहुत बार अपनी सिचुएशन को पता लगवाने की कोशिश की हो। देख रहे हैं आप इस पिक्चर को, और आपको सही गाइडेंस ना मिल पाई हो कहीं से भी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है एनर्जी वाइज। आइए देखते हैं टैरो से क्या निकल कर आता है। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या उनके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक स्पेल करवाया है। 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड हो गया। OMG, ये तो सबसे बकवास कार्ड है इस मामले में। चैरियट, ठीक है,
एक कार्ड मुझे और चाहिए। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत हैवी है, हो सकता है जिसने भी ये कास्ट करवाया है वो कैप्रिकॉर्न हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली आपके भाग्य को बांधने की कोशिश की गई है। 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना ये आपकी मायके पक्ष से ही आपको मिला हुआ है ये कर्ज, ठीक है। किसी ने आपके परिवार वालों पर पूरा ये कास्ट करवाया है ब्लैक मैजिक, और उसमें आप भी उस परिवार का हिस्सा हैं, तो आपके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट है। आपके भाग्य को बांधने की कोशिश की गई है। देखिए कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं भाग्य को कोई कैसे बांध सकता है। देखिए ये काली शक्तियाँ ऐसी ही होती हैं कि आपके अच्छे समय को कैसे आपसे दूर करके आपको निगेटिविटी की तरफ भेजा जाए, आपके पॉजिटिव जो आपका समय है उसको कैसे ख़राब किया जाए। जो आपके नसीब में पॉजिटिविटी लिखी गई है, यश कीर्ति लिखी गई है, उसको कैसे ख़राब किया जाए। तो ये इसी तरीके की बातों को भाग्य को बांधना कहते हैं, ठीक है। कि आप कहीं भी अपना इन्वॉल्वमेंट करना चाहें तो वो आपको मिल पाए ना, वो रिज़ल्ट आपके हाथ में ही ना आ पाए जो आप डिज़र्व करते हो। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती होंगी, ऐसा होता है। मुझे लगता है आपके केस में भी यही चीज़ है। अगर आप कुछ भी चाहती हैं लाइफ में या चाहते हैं लाइफ में, तो वो चीज़ें आपको बहुत आसानी से नहीं मिलती है। कभी कभी आपको लगता है ये कर्मा है। देखिए कर्मा तो डेफिनेटली होता ही है, चाहे हम ब्लैक मैजिक के ज़रिए फेस करें चाहे किसी भी ज़रिए से फेस करें, लेकिन जब आप इस जन्म में अभी 100% प्योर और नेक दिल के हैं और आप एक अच्छा काम भी करने जा रहे हो, तो आपको 50 लोगों को फेस करना पड़ रहा है निगेटिव तरीके से, तो समझिए कि कहीं ना कहीं एक गड़बड़ है आपका मामला। मुझे लगता है आपको रात में बहुत निगेटिव ड्रीम्स आते हैं, खास करके अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपको कोई ब्लैक शैडो दिखती है, या फिर आपको कुछ ऐसा नींद में सोते सोते आपको कुछ नज़र आता है कि आपके पास कोई है काली आकृति का। देखिए मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी मिल रही है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं जो आप सेंस कर पाते हो और दूसरों को वो चीज़ें ना समझ में आती हो, ठीक है। तो काइंड ऑफ किसी ने आपके ऊपर स्पेल तो डेफिनेटली करवाया है ताकि आप सही डायरेक्शन में ना जा पाओ। लेकिन एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भी स्पेल था इसका काफ़ी हद तक कर्मा आपने फेस कर लिया है। अब राइट नाउ अब ये टाइम है इससे आपको मुक्ति मिलने का, इस स्पेल से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपने अपने हिस्से का कर्मा फेस किया है और आप एक मुझे लगता है प्योर हार्टेड इंसान है जिसकी वजह से ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दी है, ठीक है। भगवान ने ही आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी तरीके की किसी से आपने प्रोटेक्शन मांगा है। हाँ आपने पता ज़रूर लगवाने की कोशिश की होगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं आपके साथ, लेकिन जो आपको सुरक्षा कवच दिया गया है ना वो ईश्वर के ही शक्ति का दिया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा आपको सेफ नहीं किया गया, आपको ईश्वरीय शक्तियों द्वारा सीधे प्रोटेक्शन मिली है इस टाइम पर। कोई व्यक्ति भी ईश्वर के ही माध्यम से आता है हमारी लाइफ में जब वो हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट फील करवाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कि आपको अपने आप ईश्वर ने एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखा है। ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, आपके नसीब को ख़राब करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन ये वही मैं बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ें तंग ज़रूर कर सकती हैं। आपके लक को इस चीज़ ने काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करा है, बट ये आपको फिजिकली हानि कभी नहीं पहुँचा पाएंगी चीज़ें, क्योंकि आपको ईश्वर ने प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ आपको। हो सकता है आप किसी तरीके के ऐसे कर्मा को अभी फेस कर रहे हैं जिसमें आप गुनहगार ही नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आप तक आने की कोशिश कर रही हैं, आपको अटैक करने की कोशिश कर रही हैं आप पर। लेकिन आप ये मत भूलिए कि ईश्वर आपके साथ है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बस मेरा मकसद है आपको गाइडेंस देना जो मुझे आपसे मिल रही हो। तो आपको मैं एक गाइडेंस देना चाहती हूँ, आप कोशिश करिए कि आप
ये जो 4 एलिमेंट हैं, आग, हवा, पानी और धरती यानी ज़मीन, आप इन चारों एलिमेंट्स को थैंक यू कहना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा होने के लिए आ चुका है। अभी तक जो आपको लगता था कि आपका भाग्य रूठ गया है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिना वजह, लेकिन अब फाइनली आपके भाग्य ने करवट लेना स्टार्ट किया है और अब आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ये डेविलिश चीज़ें भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी अगर आपने इस समय ईश्वर के इशारे को समझ लिया तो, ठीक है। तो आप ग्रैटिट्यूड हो सके जितना ज़्यादा आप उतना ग्रैटिट्यूड शो करिए और प्योर रहने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि नॉनवेज वगैरह मत खाइए अगर आपसे हो पाए तो, ठीक है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो एस ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है और साथ ही साथ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। तो वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, बट अर्थ साइन और एयर का भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ लियो की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, तो यहाँ पर फायर साइन भी है, बट यहाँ पे वाटर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हो सकता है पाइसिस हो या फिर स्कॉर्पियन हो। आइए देखते हैं गाइडेंस क्या दी जा रही है आपको इस सिचुएशन में। देखिए, मैंने कहा था ना आपका भाग्य आपके साथ साथ देने वाला है। देयर इज़ समथिंग बेटर। देखिए, ये जो नकारात्मक चीज़ें आप पर की गई हैं, काफ़ी हद तक ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में और कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में। तो आप इन चीज़ों की तरफ फोकस करने से अच्छा है आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करें। आप ये सोचने की बजाय कि ये आपके ऊपर किया गया है, बल्कि आप ये सोचिए कि आपको इससे प्रोटेक्शन दी गई है ईश्वर द्वारा, ठीक है। आप सेफ हैं, आप ऐसा फील कर सकते हैं। अबंडेंस यानी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में अब पहले से सुधार होने वाला है। आने वाले कुछ हफ्तों में ये पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करिए। अगर आपसे कोई मदद मांगने आ रहा है तो उसकी मदद करिए। अगर आपको किसी की मदद करनी है या करवानी है तो भी आप सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो भी आप गाइडेंस के तौर पर मदद ले सकते हैं किसी की भी, ओके। तो ये गाइडेंस आ रही है आपको। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, रेजोनेट कितनी करी है ये भी बताइएगा। और अगर आप पहली बार आए थे चैनल पर तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मैं अपना पूरा 100% देने का कोशिश कर रही हूँ, बाकी आप लोग के हाथ में है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और कितना चैनल को आगे ले जाते हो। शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू।